हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम मैपिंग में अफ्रीका का पूरा मैप पढ़ेंगे। उसके बारे में जो भी चीज़ें, चाहे वो सीमाएं हो या फिर झील वगैरह, नदियां, जो भी कुछ है अफ्रीका से रिलेटेड, वो सब इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। एशिया भी हमने इससे पहले किया है, तो महाद्वीप महाद्वीप करके अगर हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में चीज़ें पढ़ने में आसान होती है। बाद में कभी उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो दिमाग में मैप रहता है और मैपिंग से चीज़ें जल्दी याद होती हैं, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। और ये सब अपडेटेड है, फिर से इसको सब कुछ लिखा गया है। तो चलिए शुरू करेंगे। ये सभी नोट्स वगैरह जितने भी हैं वो आपको जो यूपी पीसेस आर ओ कंबाइंड ग्रुप है उसमें मिल जाएगा। ज्वाइन करने के लिए नंबर दिया हुआ है, इसी पे व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। उसी में जो हैंड रिटन नोट्स वगैरह हैं, टेस्ट हैं या फिर जो क्विज़ वगैरह हैं, करंट अफेयर है, वो सब आपको वहीं पर मिलेगा। तो चलिए शुरू करेंगे। अब आर ओ का भी एग्ज़ाम आने वाला है, तो इस तरह से पढ़िएगा कि ये मैपिंग है, चाहे वो यूपी पीसेस हो चाहे आर ओ, सबके लिए मैपिंग इंपॉर्टेंट रहती है। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें, बेसिक बातें जो अफ्रीका महाद्वीप के बारे में इंपॉर्टेंट है। जैसे सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, मतलब सबसे बड़ा जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट है, सेकंड नंबर पे ये आता है। सबसे ज़्यादा देश लेकिन इसी में है, टोटल देश है 54, मतलब अप्रॉक्स देखा जाए तो ये 54 देश है यहाँ पर। और कुल जो भूभाग है विश्व का, उसका 20.2% जो है ये अफ्रीका में आता है। और अफ्रीका की टोटल आबादी विश्व की आबादी की लगभग 18% है, 18.3% है। और यहाँ पे औसत आयु कितनी है, तो आयु औसत है 20 साल, क्योंकि पिछले 10 साल में यहाँ की जो जनसंख्या है बहुत ज़्यादा बढ़ी है, तो नई जो जनसंख्या है वो ज़्यादा है, जो नए लोग हैं वो ज़्यादा हैं यहाँ पर। तो 20 से 25 साल वाले लोग यहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, अफ्रीका का महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है। अगर आप मेंस वगैरह में बनाएंगे तो ऐसे जल्दी से बना सकते हैं। और इससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। और यहाँ पे जो है ये ग्रीनविच है, जो समय वाली लाइन होती है वो यहाँ से होकर गुजरती है। और ये गिनी की खाड़ी है, गिनी की खाड़ी में ये 0 डिग्री अक्षांश जिसको कहते हैं, भूमध्य रेखा है 0 डिग्री अक्षांश, और ये है 0 डिग्री देशांतर। एक दूसरे को कहाँ पे काटते हैं, तो ये जो है गिनी के तट पे काटते हैं, गिनी की खाड़ी में काटते हैं, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर में। यहाँ पर अगर सीमाओं की बात करें तो पहले तो यहाँ मैप से सीमाएं देख लेते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। और ये जो है सबसे यहाँ पर उत्तर में भूमध्य सागर है, ये हो गया भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। और इधर जो है लाल सागर है, रेड सी, और गल्फ ऑफ एडन है इधर। और यहाँ पर स्वेज नहर है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इधर अटलांटिक महासागर है, इसको साउथ अटलांटिक कहते हैं। इधर जो है नॉर्थ अटलांटिक है, और ये नॉर्थ अटलांटिक का ही पार्ट है भूमध्य सागर। और यहाँ पर एक संधि है जिसका नाम है, जल संधि है, इसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि, जिससे पूरा अफ्रीका जो है यूरोप से अलग होता है। यहाँ पर है स्पेन देश, स्पेन से इधर जो है इसको अलग करता है अफ्रीका महाद्वीप को, तो ये याद रखिएगा। और इधर क्या है, इधर है हिंद महासागर। उसके बाद बाकी की कॉन्टिनेंट आ जाते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह इधर आ जाता है। और इधर हमारा इंडिया है, आपको पता ही होगा। और ये मेडागास्कर है, एक द्वीप है जो कि अफ्रीका के अंतर्गत ही आता है। आपको यही चीज़ें यहाँ पर लिखी भी हुई हैं, जैसे उत्तर में अफ्रीका और यूरोप के बीच में क्या है, भूमध्य सागर। अफ्रीका एशिया के बीच में लाल सागर और स्वेज नहर है। दक्षिण पश्चिम में क्या है, तो अफ्रीका और अमेरिका के बीच में अटलांटिक महासागर पड़ता है। पूर्व में अटलांटिक महासागर को ही अंध महासागर भी कहते हैं। पूर्व में क्या है, हिंद महासागर है। अब हमें पूरे महाद्वीप के जितने भी देश हैं वो सब एकदम आसान तरीके से पढ़ना, जिससे सबको समझ में भी आ जाए। और यहाँ पर राजधानी वगैरह अफ्रीका की बहुत पूछी जाती है, तो वो भी अच्छे से देखना है। तो यहाँ पूरे अफ्रीका को यहाँ पे बांट दिया गया है अलग अलग रीजन में, जितने कलरफुल ये हैं। ये नीला है, इधर ये है, ये पूरा ऐसे, मतलब पूर्वी अफ्रीका हो गया, इधर सेंट्रल वाला हो गया, इधर साउथ वाला, ये नॉर्थ वाला, ये सब ऐसे बांटा हुआ है। तो इसको इसी तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहले ब्लू वाला पढ़ रहे हैं, तो ये जो है ऊपर वाला ब्लू वाला है नॉर्थ अफ्रीका वाला। इसमें जो है कुछ जो देश हैं पश्चिम से पूर्व, इसका अरेंजमेंट करने को यूपी पीसीएस में और आर ओ में पूछा जा चुका है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसको आप मान सकते हैं। तो इन्हीं उत्तरी वाले में से पूछा गया था कुछ देशों को कि इसको अरेंज करिए, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम। तो यहाँ पे सबसे पहले है वेस्टर्न सहारा, इसको मैप से देख लेते हैं। लिखा भी हुआ है, मैप से देखेंगे तो एक बार दिमाग में इमेज बन जाएगी। ये हो गया वेस्टर्न सहारा। फिर इधर आता है मोरक्को, फिर अल्जीरिया, और लीबिया और अल्जीरिया के बीच में एक देश है जिसका नाम है ट्यूनीसिया, और ये है इजिप्ट, और इधर है सूडान। तो ये इसी क्रम में अरेंज करने को एग्जाम में पूछा गया था। तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। ये हो गया एम, ये हो गया ए, इसको एल, ये ई, ये क्या हो गया मेल, और मेल के बीच में ए और एल के बीच में ट्यूनीशिया है, और इधर जो है वेस्टर्न सहारा है। तो ये सब जो है इसी क्रम में है, इसको याद रखिएगा। उत्तरी अफ्रीका में ये सभी देश आते हैं, और इधर सूडान भी इसी में आता है।
तो ये एकदम आपको दिमाग में होना चाहिए। और यहीं पर स्वेज नहर है जो कि मिस्र में ही बहती है, मिस्र के कब्जे में ही ये है अभी। नेक्स्ट बात करेंगे, ये सिनाई प्रायद्वीप है, जो मिस्र का ये वाला पार्ट है जो इधर आ गया है, इसको कहते हैं सिनाई प्रायद्वीप। तो ये नाम भी अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में तो। अब यहाँ पर जो हमने देश देखे उसकी राजधानी भी देख लेते हैं। पश्चिम से पूर्वी सभी देश हैं। वेस्टर्न सहारा की राजधानी है लायूने, मोरक्को की राजधानी है रबात, और मोरक्को जो है, मोरक्को और स्पेन के बीच में ही ये जिब्राल्टर जल संधि है जो कि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। मोरक्को देश एक तरफ है, दूसरी तरफ स्पेन है, बीच में जिब्राल्टर जल संधि जो कि भूमध्य सागर में पड़ती है, अलग करती है दोनों को। नेक्स्ट है यहाँ पर अल्जीरिया। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स, ये याद करने में आसानी रहेगी, और पूरे अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। फिर बात करेंगे ट्यूनीशिया की। ट्यूनीशिया की राजधानी भी इजी है, ट्यूनिस इसकी राजधानी है। अल्जीरिया और लीबिया के बीच में ये छोटा सा देश है। फिर आएगा लीबिया जिसकी राजधानी त्रिपोली। इन सब की राजधानी मैचिंग में पूछी जा चुकी है। फिर आता है मिस्र। मिस्र को इजिप्ट भी कहते हैं, इसकी राजधानी काहिरा, और इसका जो सिनाई प्रायद्वीप है वो स्वेज नहर के पूर्व में स्थित है। फिर आता है नॉर्थ सूडान जिसकी राजधानी है खार्तूम, और ये नॉर्थ सूडान की राजधानी खार्तूम में ही जो ब्लू नील है, नील नदी दो नदियों से मिलकर बनी, आगे देखेंगे नदियों वाले सेक्शन में, तो ब्लू नील और वाइट नील से मिलकर जब मिलती हैं दोनों खार्तूम में आके, तभी उसको नील नदी कहा जाता है। तो ये खार्तूम में ही आके मिलती हैं। तो ये हमने मैप से देख लिया उत्तरी वाला। अब यहाँ पर पूर्वी अफ्रीका के बारे में देखेंगे। ये है पूर्वी अफ्रीका, जितना भी कलरफुल है वो पूर्वी अफ्रीका है। और पूर्वी अफ्रीका का जो ये हॉर्न वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं, तो ये एरिट्रिया आता है, ये एथोपिया आता है, सोमालिया आता है, और ये केन्या आता है। तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। और इसमें से जो ये जिबूती भी, यहाँ पर छोटा सा जो येलो कलर का है ये जिबूती है। तो इतने कंट्रीज जो हैं आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। कभी कभी आपको किसी वेबसाइट पे या किसी बुक में इसमें से एक आध दो और ऐड कर लिया जाता है, जैसे सूडान ऐड कर लिया, किसी में इथोपिया को छोड़ देते हैं। तो इतना याद रखिएगा कि कभी ये एग्जैक्ट नहीं होता है, लेकिन हॉर्न ऑफ अफ्रीका में मैक्सिमम जगह पे इतना चीज़ें रहती हैं, एरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, इथोपिया और केन्या। तो ये कंट्रीज़ आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। अब यहाँ पर पूर्वी अफ्रीका के सभी देख लेते हैं देश। तो इधर आ जाएगा साउथ सूडान। नॉर्थ सूडान को हमने पढ़ लिया था किसमें, ये जो हम उत्तरी अफ्रीका जब पढ़ रहे थे तो उसमें नॉर्थ सूडान आ गया था जिसकी राजधानी थी खार्तूम, और ये साउथ सूडान है। और इधर जो है ये सभी देश का यहाँ पर दिया हुआ है। ये है युगांडा, ये वाला है युगांडा। ये बीच में जो झील है ये जो विक्टोरिया झील है, जिससे जो है विक्टोरिया झील की सीमा किससे किससे लगी है, केन्या से, तंजानिया से और इधर युगांडा से, 3 देशों से लगी है विक्टोरिया झील की सीमा। और इधर येलो वाला पार्ट जो है ये है रवांडा, और इसके बाद जो है ये है बुरुंडी, छोटा सा देश है एक बुरुंडी ये वाला। और उसके बाद है इधर यहाँ पर एक लेक है, लंबी सी लेक है, उसको हम आगे पढ़ेंगे अभी और लेक वाले सेक्शन में। फिर इधर आता है तंजानिया, फिर ये है मलावी कंट्री, ये मलावी है, फिर ये है जिम्बाब्वे, जाम्बिया है ये, और इधर है जिम्बाब्वे, पहले जाम्बिया फिर जिम्बाब्वे, याद रखिएगा, पहले जाम्बिया फिर जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की आपने क्रिकेट टीम में बहुत बात सुनी होगी। इधर है मोजाम्बिक, ये है मोजाम्बिक, और इसके बीच में ये इधर जो है ये एक चैनल है, ये हिंद महासागर का हिस्सा है जिसको कहते हैं मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल जो है मोजाम्बिक कंट्री और मेडागास्कर जो द्वीप है, ये द्वीप भी अफ्रीका में ही आता है, मेडागास्कर द्वीप, इनके बीच में स्थित है ये चैनल, मोजाम्बिक चैनल। और यहाँ पर कुछ छोटे छोटे से द्वीप हैं जिसका नाम है सेशेल्स, यहाँ पर छोटे छोटे से द्वीप हैं जिसका नाम है कोमोरोस, और यहाँ पर है मॉरिशस। मॉरिशस भी अफ्रीका का पार्ट है, याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप का पार्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर अब देखिए जो पूर्वी अफ्रीका है इसकी राजधानी वगैरह, जैसे एरिट्रिया की राजधानी क्या है, अस्मारा। एरिट्रिया की हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आएगा ये। एरिट्रिया की राजधानी अस्मारा। फिर जिबूती की राजधानी जिबूती ही है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु, सोमालिया की राजधानी मोगादिशु। फिर केन्या की राजधानी नैरोबी, केन्या की राजधानी नैरोबी। इथोपिया की अदिस अबाबा, इथोपिया एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, इथोपिया की सीमा किसी भी सागर से टच नहीं होती है। तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश हैं, और ये एकदम याद रखिएगा आप, आगे एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। फिर आते हैं यहाँ पर तंजानिया, ये पूर्वी अफ्रीका के ही देश हैं। तंजानिया ये हो गया जिसकी राजधानी है डोडोमा। मोजाम्बिक की राजधानी है मापुतो, ये मोजाम्बिक नीला वाला। फिर साउथ सूडान, ये है साउथ सूडान, इसकी राजधानी है जूबा। युगांडा की राजधानी है कंपाला। रवांडा की राजधानी किगाली। बुरुंडी की राजधानी है गितेगा, बुरुंडी एकदम छोटा सा देश है, बुरुंडी की राजधानी है गितेगा। मलावी की राजधानी है लिलोंगवेल,
जाम्बिया की राजधानी है लुसाका और जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। जिम्बाब्वे में क्रिकेट में होता था, मान लीजिए पहले बहुत जीतता था लेकिन ये हार गया। जिम्बाब्वे हरारे। तो इस तरह से आप ये सब राजधानी बहुत पूछी जाती है अफ्रीका महाद्वीप में जो देश है। प्रीवियस ईयर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा। फिर अब यहाँ पर पश्चिमी अफ्रीका के बारे में देख लेते हैं। ये सब देश हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत डीप में क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं, तो अरेंज करने को बहुत ज़्यादा आता है। तो पश्चिमी अफ्रीका में यहाँ पे मैप के थ्रू देखते हैं जितने भी कंट्री हैं। सबसे पहले ये वाला है मॉरिटानिया, फिर इधर माली, नाइजर, नाइजीरिया। ये तो ऐसे बड़े बड़े हैं, इसको याद रखना है ऐसे। मॉरिटानिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया। नाइजीरिया जो है ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। और ये जो अल्जीरिया हमने देखा था, अल्जीरिया जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, नाइजीरिया जनसंख्या में सबसे बड़ा है। और ये जो इधर कोस्ट वाले कंट्री हैं इनको भी अरेंज करने को और इनकी राजधानी वगैरह बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ पर सभी कंट्री देख लेते हैं, छोटा छोटा है इसलिए इसका नंबर 1 नंबर 2 करके यहाँ नीचे लिखा हुआ है। तो नंबर 1 से शुरू करते हैं। ये कौन सा देश है? ये वाला है जो 1 नंबर लिखा है, बुर्किना फासो है, बुर्किना फासो। नंबर 2 पे ये ग्रीन वाला कौन सा है? इसका नाम है बेनिन। इन सब की सीमा देखिए, इधर जो है यहाँ पर बुर्किना फासो की सीमा तो ये तो लैंड लॉक्ड है, ये याद रखिएगा। बुर्किना फासो जो है ये लैंड लॉक्ड है। नंबर 2 पे बेनिन जो है इसकी सीमा कोस्ट से लगती है। फिर 3 नंबर पे है टोगो। फिर इधर 4 नंबर पे घाना, जिसको पहले गोल्ड कोस्ट कहा जाता था, और ये है आइवरी कोस्ट, ये है लाइबेरिया। और 7 नंबर पे क्या है? 7 नंबर पे सियरा लियोन। 7 नंबर पे सियरा लियोन। 8 नंबर पे ये है गिनी देश, गिनी है। और इसी के 8 के बगल में 9 पे जो एकदम छोटा सा है इसका नाम है गिनी बिसाऊ। और 10 नंबर पे क्या है? 10 नंबर पे है सेनेगल। इसमें हमने जितने भी देश देखे एक यही 1 नंबर वाला देखा, बुर्किना फासो, जो लैंड लॉक्ड है। बाकी ये सभी जितने हैं वो लैंड लॉक्ड नहीं है, तो इसको याद रखिएगा। फिर यहाँ पर इन सब की राजधानी, जैसे मॉरिटानिया की राजधानी है नवाकचोट। इन्होंने इतनी कठिन राजधानी रख दी, ये एग्जाम में भी नहीं पूछी जाएगी ज़्यादातर, मतलब नहीं पूछी जाएगी, जान लीजिए। माली की राजधानी क्या है? बमाको। नाइजर की राजधानी क्या है? नियामे। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा, याद रखिएगा, कई बार पूछी जा चुकी है। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा। अफ्रीका का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है नाइजीरिया। फिर आती है बुर्किना फासो, जिसकी राजधानी है उगादोगो। उगादोगो, ये भी टफ है, ये पूछी नहीं जाती एग्जाम में। बेनिन, ये इंपॉर्टेंट है। बेनिन की राजधानी है पोर्टो नोवा। बेनिन की राजधानी पोर्टो नोवा। टोगो की राजधानी है लोमे। टोगो की राजधानी लोमे। घाना की राजधानी कई बार रिपीट कर चुकी है, घाना की राजधानी है अक्रा। आइवरी कोस्ट की राजधानी है अबीदजन। आइवरी कोस्ट की अबीदजन। लाइबेरिया की राजधानी है मोनरोबिया। ये दोनों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सियरा लियोन फ्री टाउन, बहुत बार आपने प्रीवियस ईयर में देखा होगा इसको। सियरा लियोन की राजधानी है फ्री टाउन। गिनी की राजधानी है कोनैक्री, ये भी इंपॉर्टेंट है। और गिनी बिसाऊ की है केवल बिसाऊ। अगर गिनी केवल रहेगा तो कोनैक्री, गिनी बिसाऊ की बिसाऊ। सेनेगल की राजधानी डकार भी पूछी जा चुकी है एग्जाम में। सेनेगल की राजधानी डकार, और ये अरेंज करने को भी आ चुका है, इसको याद रखिएगा कहाँ पे कौन सा कंट्री, कई बार एक बार एग्जाम के पहले देख के जाइएगा। नेक्स्ट बात करेंगे मध्य अफ्रीका के जो देश हैं, मध्य अफ्रीका वाले ये देश हैं जहाँ पे कांगो और जायरे नदियाँ बहती हैं, उन्हीं वाले एरिया को कहा जाता है मध्य अफ्रीका। तो इसमें 3 तो नाम कांगो करके, ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एक का नाम है, एक का नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो ये दोनों याद रखिएगा, सेंट्रल रिपब्लिक और उसके बाद फिर जो है डेमोक्रेटिक एक लगा देना है बस शब्द। फिर इधर कांगो एक देश है, इधर गैबोन है, इधर इक्वेटोरियल गिनी ये देश है, इक्वेटोरियल गिनी। और ये वाली खाड़ी को क्या कहते हैं? इस खाड़ी को कहते हैं, यहाँ पे कई गिनी गिनी करके देश हैं इसलिए इसको गिनी की खाड़ी कहा जाता है। फिर इधर कैमरून है, कैमरून देश हो गया। और इधर चाड है, चाड हो गया सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। और इधर कांगो, फिर कैमरून, इक्वेटोरियल गिनी और गैबोन। फिर इधर नीचे है अंगोला। तो ये सब कंट्री आपको दिमाग में रहना चाहिए कि पहले हमने कौन सा पढ़ा था, फिर इसके बाद कौन सा पढ़ा था, तो इस तरह से दिमाग में रहना चाहिए। और यहाँ पे ये जो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है ये लैंड लॉक्ड है, याद रखिएगा सेंट्रल अफ्रीकन। और यहाँ पे चाड भी जो है ये लैंड लॉक्ड है, चाड और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। फिर अब इनकी राजधानी वगैरह, चाड की राजधानी है एनजमेना, चाड की राजधानी एनजमेना। कैमरून की राजधानी याओ उंडे, कैमरून की राजधानी याओ उंडे। मध्य अफ्रीकन गणराज्य जो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक पड़ा था उसकी राजधानी बांगुई। और जब उसमें डेमोक्रेटिक लगा देंगे, जनतांत्रिक उसमें शब्द लगा देंगे तो उसकी राजधानी हो जाएगी किंशासा। ये कई बार पूछी जा चुकी है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की। फिर यहाँ पर कांगो की राजधानी भी पूछी जा चुकी है, कांगो की राजधानी है ब्राज़ाविले, कांगो की राजधानी ब्राज़ाविले।
गैबोन की क्या राजधानी है, तो लिब्रेविले। कॉन्गो की ब्राज़ाविले और गैबोन की लिब्रेविले। इक्वेटोरियल गिनी की राजधानी है मालाबो। साओ टोमे और प्रिंसिप, इसकी राजधानी है साओ टोमे। साओ टोमे एक छोटा सा द्वीप है जो कि यहीं गिनी की खाड़ी में स्थित है। यह साओ टोमे एंड प्रिंसिप एक द्वीप है और इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसकी राजधानी साओ टोमे। अब दक्षिण अफ्रीका के बारे में देखेंगे। दक्षिण अफ्रीका के ये देश हैं नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका। ये तो मेन है, नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के अंदर ही लैंडलॉक्ड 2 कंट्री है जिसका नाम है एस्वातिनी, जिसको स्वाजीलैंड बोलते थे पहले, और एक दूसरा है लेसोथो। लेसोथो और एस्वातिनी दोनों अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं। एस्वातिनी और ये मोजाम्बिक देश हमने देखा था, मोजाम्बिक देश है ये। जो एस्वातिनी मोजाम्बिक और दक्षिण अफ्रीका के एकदम सीमा पर ही स्थित है, लेकिन लगभग आता है ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही है। ये अलग इस टेरिटरी, अलग देश है ये। अब यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में देख लेते हैं नामीबिया। नामीबिया की राजधानी है विंडहॉक और बोत्सवाना की राजधानी है गैब्रोन। साउथ अफ्रीका की 3 राजधानी, एक कार्यपालिका वाली, एक न्यायिक राजधानी, तीसरी है विधायी राजधानी। तो कार्यपालिका वाली है प्रिटोरिया और न्यायिक वाली है जहाँ पर इनका कोर्ट वगैरह है ब्लूमफॉन्टेन, और विधायी राजधानी जो है वो है केप टाउन। ज़्यादातर केप टाउन जो है इसका सबसे अच्छा सिटी माना जाता है, लेकिन कार्यपालिका राजधानी प्रिटोरिया है। याद रखिएगा तीनों इनकी राजधानियाँ ही हैं और तीनों मेन ही हैं। अब यहाँ पर जो एक छोटा सा देश था जो मोजाम्बिक और ये वाला देश, वो जो है इसका नाम है एस्वातिनी या फिर स्वाजीलैंड इसको कहते हैं। इसकी राजधानी है मेबेबने। मेबेबने इसकी राजधानी है। और लेसोथो की राजधानी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इसकी राजधानी है मसेरू। लेसोथो की राजधानी मसेरू। अब अफ्रीका के द्वीप के बारे में देख लेते हैं। कुछ छोटे छोटे से द्वीप हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, जैसे ये सेशल्स आइलैंड हमने देखा था, ये सेशल्स है। और इधर जो है मॉरिशस हो गया, ये री यूनियन आइलैंड है। और इधर जो है और भी मतलब बहुत सारे भी हमने देखे थे, वो वाले जो है यहाँ पर कोमोरोस वगैरह है। तो सबसे पहले पूर्व में देखते हैं। पूर्व में एक है सोकोत्रो आइलैंड। सोकोत्रो जो है पूरब में स्थित है, जहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका है उसी के बगल में है ये सोकोत्रो आइलैंड। मैप से में अभी हमने हॉर्न ऑफ अफ्रीका देखा था, उसी के बगल में है ये। और ये किसकी टेरिटरी है, तो यमन की टेरिटरी है। सोकोत्रो जो है अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, ये यमन का पार्ट है। और एक द्वीप है जिसका नाम है सिचलिस द्वीप, ये भी पूरब में ही वहीं पर स्थित है, सिचलिस द्वीप। अब दक्षिण पूर्व में, जो दक्षिण पूर्व ही केवल इस मैप में दिख रहा है, दक्षिण पूर्व में जो है कौन कौन से आइलैंड आ जाएंगे, तो एक तो मेडागास्कर है, ये भी सबसे बड़ा आइलैंड है ये मेडागास्कर, जिसकी राजधानी है अंतानानारिवो। मेडागास्कर एक द्वीप भी है और एक देश भी है, इसीलिए इसकी राजधानी है, तो अंतानानारिवो इसकी राजधानी है। फिर कोमोरोस, कोमोरोस की राजधानी है मायोते। मॉरिशस की राजधानी क्या है, पोर्ट लुइस। ये सब द्वीपीय देश हैं। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। रीयूनियन आइलैंड की राजधानी सेंट डेनिस। सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया। ये सब जो छोटे छोटे द्वीप होते हैं इनकी मैचिंग में आ जाती है राजधानी, याद रखिएगा एकदम अच्छे से। नेक्स्ट बात करेंगे, जो पश्चिम में साओ टोमे और प्रिंसिप हमने देखा था, गिनी की खाड़ी में एक देश स्थित है, उसकी राजधानी साओ टोमे है। ये भी एक द्वीपीय देश है, इसलिए अलग से भी लिखा है। केप वर्डे वहीं पर है पश्चिम में ही, इसकी राजधानी प्राइया। और कनारी द्वीप हैं, कई सारे कनारी द्वीप भी हैं। उनका जो है ये अलग से देश तो नहीं है, लेकिन कनारी द्वीप इनको कहा जाता है। स्पेन वगैरह की टेरिटरी है। इसमें से बहुत सारे जो हैं वो यूरोप की टेरिटरी हैं। जब हम द्वीप वगैरह सेक्शन पढ़ेंगे, पूरा एक वीडियो केवल द्वीप का होगा, तो उसमें ये सब आएगा। फिर एक मेडीरा आइलैंड है वहीं पर ही पश्चिम में ही अफ्रीका के। यहाँ पर एक पौधा मिलता है जिसका नाम है मैपल पौधा। ये सब इस तरह से पूछा जाता है, कनारी आइलैंड किस महासागर में स्थित है, तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर। मेडीरा भी अटलांटिक महासागर में, ये भी अटलांटिक महासागर में। पश्चिम में अगर अफ्रीका के तो अटलांटिक महासागर में ही होगा। इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो मैपल एक पौधा मेडीरा में पाया जाता है। फिर जो है अफ्रीका की झीलें अब देख लेते हैं। सारे पार्ट को हमने पार्ट वाइज जो है पूरा अफ्रीका में जितने देश हैं वो सब कवर कर लिए हैं। अब अफ्रीका की राजधानियों, जैसे सबसे बड़ी जो यहाँ की झील है उसका नाम है विक्टोरिया लेक। ये है विक्टोरिया लेक, ये यहाँ पर स्थित है। और ये जो है इसकी सीमा किससे किससे लगती है, तो केन्या, युगांडा, तंजानिया, जो हमने मैप में देखा था, केन्या, युगांडा और तंजानिया से इसकी सीमा लगती है। फिर आती है टंगानिका लेक। ये जो लेक है टंगानिका लेक है, सबसे लंबी लेक है ये। इसकी जो सीमा लगती है तंजानिया से, जाम्बिया से और जायरे से। तंजानिया, जाम्बिया, जायरे, कभी कभी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को जो है जायरे बोल देते हैं। मलावी झील यहीं पर है, ये है नीचे वाली मलावी झील, जो टंगानिका के नीचे है मलावी झील है। इसकी सीमा जो है मलावी और मोजाम्बिक से लगती है। ये सब अरेंज करने को आता है। अभी हम देखेंगे कि भ्रंश घाटी में कौन कौन सी झीलें हैं, उसको उत्तर से दक्षिण अरेंज करिए। फिर आती है एक चाड झील।
चाड झील कहाँ पर है, तो चाड जो देश है वहाँ पर ही स्थित है चाड झील। फिर आती है एक रुडोल्फ झील और तुर्काना झील। ये दोनों झीलें कहाँ पर हैं, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये रुडोल्फ और तुर्काना केन्या में स्थित है। लेक ताना इथोपिया में है, लेक ताना इथोपिया में है। लेक अल्बर्ट कहाँ है, तो युगांडा और कांगो की सीमा पर स्थित है लेक अल्बर्ट। फिर रुकवा झील कहाँ है, तंजानिया में। और ये जो रुकवा झील है इसी के आसपास मुज, नामबेले और कोमोलो क्षेत्र हैं जो कि कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध हैं। इस तरह के क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं, नामबेले किस लिए प्रसिद्ध है, कोमोलो किस लिए प्रसिद्ध है, आरो यारो में भी इस तरह से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट बात करेंगे लेक मवेरू। लेक मवेरू जो है कॉन्गो और जाम्बिया की सीमा पर है। लेक वंगवेलू, ये सब इतना नहीं आएगा, इतनी छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन पढ़ लीजिए अगर आ गया तो। जाम्बिया। फिर लेक चिलवा जो है तंजानिया, मोजाम्बिक, मलावी। असाल झील कहाँ है, जिबूती में। अब ये जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भ्रंश घाटी की झीलों को उत्तर से दक्षिण अरेंज कीजिए, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले। तो इसमें जो है उत्तर से दक्षिण ही सभी लिखी हुई हैं। सबसे पहले रुडोल्फ झील, फिर अल्बर्ट, फिर एडवर्ड, कीवू, टंगनिका, न्यासा, मलावी। इसको एकदम इसी तरह से याद करेगा, एकदम एग्जाम के पहले रट के जाइएगा। रुडोल्फ से शुरू करिए, रुडोल्फ, अल्बर्ट, एडवर्ड, कीवू, टंगनिका, न्यासा, मलावी। आपको पता होगा अफ्रीका में एक भ्रंश घाटी है, ये जो है अफ्रीका टूट रहा है एक तरह से, तो ये जो है भ्रंश घाटी बन गई है। तो इसी भ्रंश घाटी में बहुत सारी झीलें बन गई हैं। जैसे कोई चीज़ टूट रही होती है तो वहाँ से पानी आता है, तो ये झीलें बन गई हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर अफ्रीका की नदियों की बात करेंगे। अब सबसे बड़ी जो यहाँ की सबसे लंबी नदी, विश्व की भी सबसे लंबी नदी नील नदी, ये दो नदियों से मिलकर बनी है, वाइट नील और ब्लू नील। और दोनों आके कहाँ मिल जाती है, खार्तूम जो कि उत्तरी सूडान की राजधानी है। ब्लू जो वाइट नील है वो कहाँ से निकलती है, तो वाइट नील विक्टोरिया झील से निकलती है जो कि तंजानिया में है। तंजानिया, केन्या, युगांडा की सीमा पर है ये विक्टोरिया झील, मैप में देखिएगा ये इसकी सीमा पर है। और यहाँ से निकलती है वाइट नील और यहाँ पे आके खार्तूम में ब्लू नील और वाइट नील मिलती है। ब्लू नील का उद्गम ताना लेक से होता है। ताना लेक कहाँ पर है, इथोपिया में। तो ब्लू नील जो है इथोपिया से निकलती है और वाइट नील विक्टोरिया झील तंजानिया से, और दोनों आके खार्तूम में मिल जाती हैं। और उसके बाद जो है नील नदी बनती है और ये उत्तर की ओर बहती है। नील नदी बनी यहाँ पर, खार्तूम में मिली दोनों, और जो है यहाँ पर नील नदी कही जाएगी और जाके भूमध्य सागर में गिर जाती है। और ये बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है, दुनिया का 2nd नंबर का ये डेल्टा बनाती है। और ये जो है इस पर कुछ कुछ बांध स्थित हैं। इसके मुहाने पर ही जहाँ पे गिरती है एक शहर है, बहुत फेमस शहर है जिसका नाम है अलेक्जेंड्रिया। तो अलेक्जेंड्रिया सिटी जो है नील नदी के मुहाने पर स्थित है। ब्लू नील पर एक बांध स्थित है जिसका नाम है सोनार बांध। सूडान में सोनार बांध पूछा जा चुका है, मैच करिए इसको। तो ब्लू नील पर स्थित है। और वाइट नील पर एक बांध है जिसका नाम है ओवन बांध। तो ओवन जो है वाइट नील पर है, सोनार ब्लू नील पर है। और जब दोनों मिल जाती हैं तो मिस्र में एक बांध बना है जिसका नाम है अस्वान बांध। एग्जाम में आप प्रीवियस ईयर में आपने देखा होगा इसको। अस्वान बांध नील नदी पर स्थित है। फिर यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है जायरे या फिर कॉन्गो नदी भी इसको कहा जाता है। अपवहन की क्षेत्र से, मतलब जो ज़्यादा पानी लेके बहने वाली की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ी नदी है अफ्रीका की। लंबाई में सबसे बड़ी नील, अपवहन क्षेत्र में सबसे बड़ी हो जाती है कॉन्गो नदी या जायरे नदी। और ये कई सारी नदियों से मिलकर छोटी छोटी, जैसे ये भूमध्य रेखा के आसपास की ये नदी है, जो सेंट्रल अफ्रीका में ये अफ्रीका की नदी है। तो भूमध्य रेखा के आसपास बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो छोटी छोटी नदियाँ बन जाती है। तो वहाँ पे जो भी नदी होगी उसमें ज़्यादा पानी होगा। और ये अन्य कुछ नदियाँ इसकी सहायक हैं, जैसे कसाई और उबांगी नदी। कसाई और उबांगी नदी, जो कसाई नदी है इसके आसपास के क्षेत्र में हीरा उत्पादन बहुत होता है। फिर जो है ये सब ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाते हैं। जायरे नदी जो है ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, एकमात्र ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। फिर आता है इंगा बांध जो इसी जायरे नदी पर स्थित है। इंगा बांध जायरे नदी पर स्थित है। ये नदी डेल्टा नहीं बनाती है, जैसे जो बहुत ज़्यादा पानी लेके बहती हैं और तुरंत जाके उसमें मिल जाती हैं पहाड़ से निकल के, वो डेल्टा नहीं बनाती, अपना जो गाद नहीं छोड़ती हैं लास्ट में मुहाने पर। फिर ये जिसका मुहाना कहाँ जाके गिरती है, तो गिनी की खाड़ी में जाकर गिरती है ये जो है जायरे नदी। फिर आती है जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी अभी आगे देखेंगे कटंगा पठार कहाँ है। कटंगा पठार से निकलती है और मोजाम्बिक चैनल में गिरती है। मोजाम्बिक चैनल कहाँ है, तो मोजाम्बिक के बगल में मोजाम्बिक देश और मेडागास्कर जो द्वीप है उसके बीच में जो है वहीं जाकर गिरती है जाम्बेजी नदी। और इसी नदी पर करीबा बांध स्थित है, काफ़ी फेमस बांध है। अस्वान बांध जो नील पर था वो, और करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर स्थित है। और जो विक्टोरिया जलप्रपात आपने सुना होगा, विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है ये, वो जाम्बेजी नदी ही बनाती है। फिर आती है एक ऑरेंज नदी जो कि ड्रेकेंसबर्ग पर्वत से निकलती है। दक्षिण अफ्रीका का ये पर्वत है ड्रेकेंसबर्ग, वहाँ से निकलती है और अटलांटिक महासागर में जाके गिरती है। इस पे एक बांध है जिसका नाम है कैंजी बांध। कैंजी बांध कहाँ पर है, ये ऑरेंज नदी पर स्थित है।
इसके डेल्टा में, इसके जो डेल्टा जो बनाती है ऑरेंज नदी, यहाँ पर एक पोर्ट है जिसका नाम है हरकोट। ये पेट्रोल निर्यात के लिए यूज़ होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। हरकोट कोट जो है पोर्ट किसका है? ऑरेंज नदी का। फिर आती है एक लिम्पोपो नदी। जैसे हमने देखा था जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, वैसे लिम्पोपो एकमात्र ऐसी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। मुहाना इसका कहाँ जाके गिरती है? तो ये हिंद महासागर में जाके गिरती है। अन्य नाम इसका है घड़ियाल नदी, क्योंकि यहाँ पर घड़ियाल वगैरह ज़्यादा हैं। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है और जाकर हिंद महासागर में गिरती है, याद रखिएगा। फिर आते हैं पर्वत और पठार के बारे में, जो कि है अफ्रीका के। सबसे पहले यहाँ पर माउंट एटलस माउंटेन जिसको कहते हैं, सबसे उत्तर वाला है। सबसे ऊंची चोटी इसकी है टॉपकल। एटलस माउंटेन मैप में देखिए, ये है एटलस माउंटेन, इधर ये है एटलस माउंटेन। सहारा के बगल में, ये मोरक्को वगैरह के आसपास यहीं पर है। और ये जो है मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, इन सबको कवर करता है। और एक और चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, इसको बबरी राज्य कहते हैं, बबरी राज्य। यहाँ पर एक जनजाति विशेष रहती है इसलिए। फिर जो है एक माउंट किलीमंजारो है। माउंट किलीमंजारो अपने सुना होगा, ये मृत ज्वालामुखी का, अफ्रीका का सबसे ऊंचा है ये, मतलब ज्वालामुखी पर्वत है। तंजानिया में स्थित है ये, तंजानिया का है माउंट किलीमंजारो। और माउंट एल्गन एक है। माउंट एल्गन जो है ये केन्या और युगांडा पर है, एक तरह का ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट कैमरून में सक्रिय ज्वालामुखी है ये। ज़्यादातर पर्वत यहाँ के ज्वालामुखी हैं। कटंगा पर्वत कहाँ है? जायरे और जाम्बिया में है। और मुचिंगा पर्वत कहाँ है? इस तरह से पर्वत वगैरह मैचिंग में आते हैं। तंजानिया, जाम्बिया, मलावी में है। मुचिंगा पर्वत कहाँ है? तंजानिया, जाम्बिया, मलावी। अब इसमें अगर आपको ऑप्शन आएगा तो कोई भी उसमें ऑप्शन दिया जा सकता है, तो ज़्यादातर जैसे जो फेमस देश होता है उसी को ऑप्शन में रख देते हैं। फिर आता है लोमा पर्वत। ये गिनी और सियरा लियोन में स्थित है लोमा पर्वत। जॉस पठार कई बार पूछा जा चुका है। और किस लिए प्रसिद्ध है? टिन भंडार के लिए जॉस पठार प्रसिद्ध है, नाइजीरिया में स्थित है। फिर एक आता है टेबल पर्वत। टेबल पर्वत जो है दक्षिण अफ्रीका का पर्वत है। फिर बिंगा पर्वत जो है मोजाम्बिक का है। ड्रेकेंसबर्ग काफ़ी प्रसिद्ध है। ड्रेकेंसबर्ग जो है एक एटलस जो सबसे बड़ा है, आपने देखा था उत्तर अफ्रीका में, और ये एक ड्रेकेंसबर्ग जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। तो ये अवशिष्ट पर्वत है। फिर है एक अबिसीनिया का पठार। अबिसीनिया का पठार कहाँ है? तो इथोपिया में है। इथोपिया को पहले अबिसीनिया ही कहा जाता था। फिर अदामावा, एक अदामावा है जो कि नाइजीरिया और कैमरून में है। तो ये इतने पर्वत है। मुचिंगा वगैरह पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, याद रखिएगा। मुचिंगा तंजानिया, जाम्बिया, मलावी में है। कटंगा भी जायरे, जाम्बिया में है। नेक्स्ट बात करेंगे, अब अफ्रीका के जितने भी मरुस्थल हैं उसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारा मरुस्थल है अफ्रीका में। सबसे पहले सहारा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहा जाता है, गर्म मरुस्थल है ये। संपूर्ण उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ है। उत्तरी अफ्रीका में हमने जितने देश देखे थे उसमें है ये। और इसका जो रेतीला क्षेत्र है उसको अर्ग सहारा कहा जाता है, और जो पथरीला क्षेत्र है उसको हमदा सहारा कहा जाता है। कुछ रेतीला है, कुछ पथरीला, इस तरह से है। फिर जो है एक है नूबियन मरुस्थल, जो कि उत्तर पूर्वी सूडान में स्थित है। सहारा का ही पूर्वी भाग जो है उसको नूबियन मरुस्थल कह दिया जाता है, क्योंकि सहारा बहुत बड़ा है, उसी में पार्ट कर दिया गया है। तो नूबियन मरुस्थल जो उत्तर पूर्वी सूडान वाला भाग है उसको कहते हैं। और ये जो है नील नदी और लाल सागर के बीच वाला ये क्षेत्र है। सहारा में ही जो नील नदी और लाल सागर के बीच का क्षेत्र है उसको नूबियन मरुस्थल कहते हैं। एक है नामीब मरुस्थल नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। फिर कालाहारी मरुस्थल, यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है कुछ अन्य प्रमुख बिंदु जिसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे घास के मैदान, सवाना घास के मैदान और वेल्ड घास के मैदान यहाँ पर है। सवाना जो है ये मध्य अफ्रीका वाला है, जो भूमध्य रेखा के आसपास वाला क्षेत्र है उसको सवाना कहते हैं। ये उष्ण कटिबंधीय है, गर्म है ये। और जो वेल्ड है, वेल्ड क्षेत्र घास का मैदान, वो दक्षिण अफ्रीका में है, जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय है। ये मतलब मकर रेखा के इधर स्थित है, इसलिए मकर रेखा को क्रॉस करके स्थित है, इसलिए इसको शीतोष्ण कटिबंध वाले क्षेत्र में आता है ये। फिर एक जोहान्सबर्ग जगह है साउथ अफ्रीका में, जिसको सोने की मंडी कहा जाता है। ये सब पॉइंट वाइज पूछा जा सकता है। और घाना के तट को क्या बोलते हैं? घाना के तट को गोल्ड कोस्ट कहा जाता है। किम्बरले खान काफ़ी फेमस है सोना और हीरा के लिए, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कोयला जो है तंजानिया और दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। इसके अलावा तांबा और कोबाल्ट, जो जायरे क्षेत्र है, जायरे नदी वाला क्षेत्र है, तांबा और कोबाल्ट वहाँ मिलता है। लौंग के लिए प्रसिद्ध है पंबा और जंजीबार। जंजीबार आपने काफ़ी सुना होगा, ये कहाँ पर स्थित है? तंजानिया में। लौंग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, ये तट पर ही स्थित है, जो हिंद महासागर वाला तट पड़ता है वहीं पर स्थित है, ये तंजानिया देश में। फिर जो है पुराना नाम नया नाम, जैसे मेडागास्कर को अब मालागासी भी कहा जाता है। बेचुआना लैंड जो था
वो अब बोत्सवाना कहा जाता है। उत्तरी रोडेशिया जो है, जाम्बिया का जो है पुराना नाम है उत्तरी रोडेशिया। दक्षिणी रोडेशिया जिम्बाब्वे का पुराना नाम है। फिर अबिसीनिया जो है इथोपिया को बोलते थे। सेलिसबरी, लुसाका जो है, लुसाका को सेलिसबरी कहा जाता था, जो कि जाम्बिया की राजधानी है लुसाका। तो ये सब कभी कभी ओल्ड नाम पूछ लिया जाता है। सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। इथोपिया को क्या कहते थे? अबिसीनिया। फिर जो है स्लेव कोस्ट किसको कहते हैं? स्लेव कोस्ट कहते हैं टोगो, बेनिन और नाइजीरिया को। ये क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप पहले एक तरह का जो यूरोपीय थे उनकी एक वही रहती थी, मतलब कंपनी यहाँ पर रहती थी, तो स्लेव ही रहते थे बहुत ज़्यादा। तो टोगो, बेनिन, नाइजीरिया को स्लेव कोस्ट कहते हैं। अल अजीजिया जो है लीबिया का एक जगह है जो सबसे गर्म रहता है। अल अजीजिया कहाँ पर है? लीबिया में है, सहारा वाले मरुस्थल वाले क्षेत्र में आता है, सबसे गर्म है ये। कांगो नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती, इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है। ट्रांसवाल, नटाल, ये जो कोयला की खाने कहाँ पर स्थित हैं? दक्षिण अफ्रीका में। नटाल खान पूछा जा चुका है एग्जाम में, ट्रांसवाल भी पूछा जा चुका है। कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। फिर सोमालिया और पूर्वी इथोपिया के जो चरवाहे होते हैं उनको गल्ला कहा जाता है। सोमालिया और पूर्वी इथोपिया के चरवाहे गल्ला कहलाते हैं और मिस्र के किसान को फिल्ला कहते हैं। कागज बनाने में प्रयुक्त एक घास होती है जिसको कहते हैं एस्पराटो घास, ये उत्तरी अफ्रीका में मिलती है। एस्पराटो घास उत्तरी अफ्रीका में मिलती है। सर्वाधिक कोको कहाँ पाया जाता है? तो आइवरी कोस्ट में मिलता है। नाइजर नदी को पाम तेल की नदी भी कहा जाता है। नाइजर नदी को पाम तेल की नदी भी कहा जाता है। ये सब वन लाइनर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब जो है कर्क रेखा किस किस देश से होकर गुजरती है अफ्रीका में? तो सबसे पहले तो वेस्टर्न सहारा से मारिटोनिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड, मिस्र। अब यहाँ पे देख लेते हैं मैप से। वेस्टर्न सहारा मारिटोनिया, माली, अल्जीरिया, उसके बाद नाइजर, लीबिया और इजिप्ट से होकर यहाँ पर निकल जाती है, तो ये याद रखिएगा। फिर यहाँ पर भूमध्य रेखा की बात करें तो साओ टोमे और प्रिंसेप जो द्वीप था जो गिनी की खाड़ी में, वहाँ से, उसके बाद फिर गैबोन, फिर रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उसके बाद युगांडा, केन्या और सोमालिया से होकर निकल जाती है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा ये। साओ टोमे प्रिंसेप, उसके बाद गैबोन, फिर यहाँ पे कॉन्गो, उसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केन्या और सोमालिया से होकर निकल जाती है। फिर मकर रेखा जो है, मकर रेखा नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और मोजाम्बिक। नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और मोजाम्बिक से होकर निकलती है। ये भी मैप में देख लीजिए, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और मोजाम्बिक। उसके बाद मेडागास्कर से भी होकर जाती है, तो उसके बाद आगे ऑस्ट्रेलिया में चली जाती है। तो ये इतनी चीज़ें हैं जो अफ्रीका महाद्वीप से मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। अगर आपको समझ में आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। और ये जितने भी नोट्स वगैरह हैंड रिटन नोट्स जितने भी होते हैं वो आपको UPPCS RO कंबाइंड ग्रुप में मिल जाएंगे। ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया हुआ है इसी पे आप व्हाट्सएप करेंगे तो ग्रुप की डिटेल आपको भेज दी जाएगी, उसको प्रॉपरली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।